गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और मैं हूँ अभी छत पे। स्कूल से आने के बाद इधर रोज़ मैं छत पे चढ़ती हूँ क्योंकि इस टाइम का जो धूप रहता है इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताया जाए उसके बारे में। तो थोड़ा सा हेयर को मैं खोल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये फोल्ड है। काफ़ी टाइम से मतलब स्कूल जाते उस समय फ़ोल्ड करके ही जाते हैं और धूप तो लगता नहीं है इसमें, तो थोड़ा धूप लग जाएगा। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को जैसा कि हम बताए हैं कि सैटरडे को भी हमारे स्कूल में फुल टाइम नहीं होता है। तो 1:30-1:45 तो बज गया है और आने के बाद मैं सबसे पहले चाय चढ़ा दी हूँ गैस पे। चाय चढ़ा के मैं छत पे आई हूँ। अच्छा हाँ, चाय चढ़ा के छत पे आई हूँ और धूप लग जाएगा नहीं, चाय अगर हो जाएगा तो अभी देबू से मंगवा लेंगे। तो देबू ज़रा देखो तो चाय हो गया कि नहीं। तो अभी तो नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी जस्ट चढ़े हैं। इतना सारा बाल देखिए देखिए दिख रहा होगा। तो इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि क्या बताया जाए। हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्या करें उसके लिए, तेल वगैरह सब तो लगा लिए पर रुक ही नहीं रहा है बालों का झड़ना। तो अगर जो भी मेरे ब्लॉग को देखते होंगे, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये जानकारी है कि हेयर फॉल कैसे रोका जाए तो प्लीज़ आप मुझे अपना एडवाइस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। पता नहीं, देखिए यहाँ कितना पतला हो गया। मतलब सर में बाल दिखना चाहिए लेकिन सर में उतना बाल दिखता नहीं है जितना कि घर में पोछा लगाते समय दिख जाता है। कभी कभी तो लगता है कि सर से ज़्यादा फ्लोर पे ही बाल है। और इतना बाल मेरा ऐसा नहीं है कि लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग है बट ग्रो नहीं है। मतलब इतना पतला है, क्या ही बताया जाए। ये सूखा साखा बाल तो समझ में नहीं आता है कि बालों के लिए क्या करूं। अगर आप लोगों को आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपने बालों के लिए क्या करना सही रहेगा। वैसे मैंने फेनुग्रीक और नारियल तेल को गरम करके लगाया भी था बट कोई फ़ायदा नहीं। ये सब सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए रहता है कि ये लगा वो लगा, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताइए। और आज कितना 27 तारीख हो गया ना। धूप खिलने लगा और स्कूल भी बंद हो गया क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम से डीएम के ऑर्डर के अनुसार बंद ही था। लेकिन आज से क्लास शुरू हुआ है। तो आज मेरी क्लास में बस 6 ही बच्चे आए थे क्योंकि आज सैटरडे भी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचे होंगे कि अब मंडे से ही जाए बच्चा, तो लेकिन हम लोग को तो जाना था भाई। 6 बच्चे आए थे। आज बहुत मस्ती हुआ, बच्चों ने बहुत मस्ती की, खेल कूद पढ़ाई भी किया। और फाइनली अब छुट्टी हो गया तो सारे बच्चे घर को चले गए थे। उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं। और क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, चैनल ग्रो करते करते फिर से रुक जाता है, फिर से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को जानकारी नहीं है तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर करें ताकि मेरे चैनल के बारे में भी जानकारी हो सके। वैसे तो मेरे चैनल में भी कुछ भी खास नहीं आ पाता है, बस घर और सिर्फ घर। कहीं जा नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है और जाने का इच्छा भी नहीं होता है। अब लगता है कि घर सबसे बेटर है। तो जो भी आएगा सो घर में ही ब्लॉग आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बोर ना हो और ब्लॉग को देखते रहें। हाँ, कहीं जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, फ़िलहाल अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखिए आज क्या करते हैं पूरा दिन हम, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। देख सकते हैं आप लोग हम क्या कर रहे हैं। पील ऑफ पीस, तो समझ में आ गया होगा पील ऑफ पीस यानी मटर छील रहे हैं। और समझ में ये भी आ गया होगा कि आज मेरे घर में क्या बनने वाला है। तो मटर का घुगनी बनने वाला है। हालांकि बहुत दिन से मन कर रहा है नॉनवेज खाने का, पर हमको लेने ही नहीं आता है। और ऐसे दुकान चले जाते हैं सुबह में, जब हम स्कूल जाते हैं उसके बाद दुकान चले जाते हैं तो हमको लेने आता नहीं है। वहाँ ले लेते थे कभी कभी चिकन, मछली तो नहीं मगर चिकन कभी कभी ले लेते थे। यहाँ तो वो भी नहीं लेने आता है। कैसे क्या देता है उतना आइडिया यहाँ पर नहीं है अभी, तो हम नहीं जाते हैं लाने के लिए। हालांकि मन बहुत है लेकिन आता ही नहीं है, इस वजह से बन ही नहीं पाता है।
वहाँ था कि जान पहचान था, गए तो इतना दे दीजिए ना, दे देते थे अपना हिसाब से, क्योंकि जान पहचान के दुकान से लेते थे। और ऐसे भी क्या बोलते हैं, ऐसे भी गए तो सीधे बोलते थे तो दे देते थे अपना समझ से। और यहाँ पे उतना समझ में नहीं आता है तो नहीं लेते हैं। अभी तक तो खैर हम नहीं लाए हैं, या एक बार लगता है लाए हैं, हाँ एक बार, इतना दिन में, मतलब हमको लगता है 3 महीना में एक बार हम खुद से लाने गए हैं। तो उस दिन भी हमको समझ में नहीं आया था, इसलिए ना हम होता है ना कि जिंदा खड़ा वही लिए थे और उसके बाद कटवाए थे। और हमको वैसे कि 3 आदमी हैं, समझ में नहीं आता कितना लेना है कितना नहीं लेना है। बच जाता है तो बिना मतलब कि आज से कल, कल से परसों होता है तो उसे कोई खाता नहीं है। उतना कोई शौकीन भी नहीं है कि नॉनवेज खाएगा तब भी पेट में भरेगा, तो जो है वही बना लेते हैं। मटर है, मटर का घुगनी बनाएंगे, और सोयाबीन बड़ी डाले हैं अभी फूलने के लिए, तो सोयाबीन वाला मंचूरियन बनाएंगे। सोयाबीन मंचूरियन हो जाएगा और मटर का घुगनी हो जाएगा ऐसे लटपट, और हल्का सा मतलब ग्रेवी ना के बराबर रखेंगे। और चावल बनाएंगे, क्योंकि दिन में बनाया थे आलू वाला पराठा, आलू भर के पराठा, तो अभी ढेर सारा बचा हुआ है, क्योंकि देबू उतना पसंद नहीं करता है आलू वाला पराठा। और हम भी कितना खाएंगे, जितना खाना था उतना खा लिया, अब रखा हुआ है, नहीं होगा तो अपना एसडी देखेंगे, उनको पसंद है खाने का, मन होगा तो खाएंगे। हालांकि सावन को बहुत पसंद है आलू वाला पराठा। तो आज सैटरडे है तो देखो, अगर वो आ जाएगा देबू तो वो तो खा ही लेगा, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो फिर या तो पापा सधाएंगे या तो हम सधाएंगे। कितना भी खाना बच ही जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हालांकि ऐसे हम लोग के साथ शुरू से ऐसा हुआ है, और पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि घर का अगर एक मेंबर कहीं चला जाएगा तो खाना जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं उठता है। मतलब आप जितना बनाते थे उससे भी कम बनाइएगा ना, उसमें भी आपका खाना बच ही जाएगा। तो ऐसा होता है हम लोग जब हम लोग कुमार भी थे ना, अनमैरिड, तो मम्मी कहीं चल जाती थी और खाना उससे भी कम ही बनता था, लेकिन खाना बच जाता था। तो पापा कहते थे कि जो घर में सही मम्मी नहीं रहती तो खाना नहीं उठता है। तो उसी तरह से मेरे यहाँ भी हाल हो चुका है, क्योंकि सावन साथ में रहता नहीं है, तो सावन नहीं है तो खाना सच में नहीं उठता। वो आ जाता है ना, आज ही आ जाएगा ना, तो देखिएगा बनेगा ख़त्म होगा, बनेगा ख़त्म होगा, ऐसा होता है। और अभी तो ठंडी का दिन है, आज अभी ठंडा लग रहा है, ऊपर धूप था मगर अभी ठंडा लग रहा है। हमको मटर भी छीलने नहीं आता है सही में, देखिए ये सब काम एसजी का है, वही ज़्यादा करते हैं, बैठे बैठे मटर छील देंगे। लेकिन अब हम करने लगे हैं, ऐसा नहीं है पहले नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी करने लगे हैं। लेकिन हालांकि वही ज़्यादा करते थे, ये सब मटर छीलना, सब्जी काट के देना, ये सब वो कर देते थे। ऐसे भी ज़्यादा सब्जी थोड़े कटता है, मेरे यहाँ ज़्यादा सब्जी नहीं कटता था, 4-5 ही आलू कटता था, लेकिन वही काटते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि उनको आते आते लेट हो जाता है, तो जब लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं। अब मेरा आदत हो गया है, अब अच्छा से बसते उठ जाते हैं। 5 बजे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले सब्जी काट उठ के छौंक देते हैं, सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। तो धीरे धीरे हमको ये सब काम करने आ गया है, पहले तो दम में नहीं आता था, या पहले हम जानबूझ के नहीं छीलते थे, क्योंकि ना हाथ काला हो जाता था यहाँ पे जहाँ पे आलू छीलते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो अब हम क्या करें, मजबूरी सब कुछ सिखा देता है आदमी को। तो बने रहिए ब्लॉग में, खाना बनाने के बाद मिलते हैं।